विषय वैराग्य और कर्म की शुद्धि जीवन को हल्का, स्थिर और सफल बनाने की कला। प्रस्तावना। मानव जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की उलझनों से होता है। हम चाहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं, और परिणाम कुछ और ही मिलते हैं। इसी अंतराल में जन्म लेता है दुख, तनाव और असंतोष। श्रीमद् भगवद गीता इस अंतराल को पाटने का शास्त्र है। आज का विषय वैराग्य और कर्म की शुद्धि है, यानी कैसे इच्छाओं के बंधन से मुक्त रहते हुए कर्म किया जाए, ताकि कर्म बंधन न बने बल्कि मुक्ति का द्वार खोले। यह प्रवचन केवल संन्यास की बात नहीं करता, बल्कि गृहस्थ, विद्यार्थी, उद्यमी हर व्यक्ति के लिए व्यावहारिक मार्ग दिखाता है। एक, वैराग्य का सही अर्थ। वैराग्य का अर्थ अक्सर गलत समझ लिया जाता है। लोग सोचते हैं कि वैराग्य मतलब संसार छोड़ देना, रिश्ते तोड़ देना या भावनाहीन हो जाना। गीता ऐसा नहीं सिखाती। वैराग्य का सही अर्थ है आसक्ति का त्याग, वस्तुओं का नहीं। आप घर में रहें, काम करें, परिवार निभाएं, पर मन वस्तुओं का गुलाम न बने। जब मन किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम से चिपक जाता है, तब वह स्वतंत्र नहीं रहता। वैराग्य उस स्वतंत्रता का नाम है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म करते हुए भी आसक्ति को छोड़ा जा सकता है। यही योग है। दो, कर्म क्यों अशुद्ध हो जाते हैं? कर्म स्वयं कभी अशुद्ध नहीं होते, कर्म की भावना उन्हें अशुद्ध बनाती है। जब कर्म केवल स्वार्थ, अहंकार या भय से किया जाता है, तब वह मन पर बोझ बनता है। तीन मुख्य कारण हैं जिनसे कर्म अशुद्ध होते हैं। एक, फलासक्ति, परिणाम के लिए बेचैनी। दो, अहंकार, मैं ही करता हूँ की भावना। तीन, भय, असफलता, आलोचना या हानि का डर। जब ये तीनों जुड़ जाते हैं, तब कर्म बंधन बन जाता है। मनुष्य का जीवन कभी एक सा नहीं रहता। कभी प्रशंसा, कभी अपमान, कभी सफलता की ऊंचाई, कभी असफलता की गहराई। पर सवाल यह है, क्या हमारा मन भी हर परिस्थिति के साथ हिलता डुलता रहेगा? या फिर हम ऐसा मन विकसित कर सकते हैं जो हर हाल में स्थिर रहे? भगवद गीता का उत्तर है समत्व बुद्धि। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। गीता 2.48। अर्थात सफलता और असफलता में समान रहना ही योग है। एक, समत्व बुद्धि क्या है? समत्व बुद्धि का अर्थ भावनाहीन होना नहीं है। समत्व बुद्धि का अर्थ लापरवाह होना भी नहीं है। समत्व बुद्धि का अर्थ है भीतर से स्थिर रहना, परिस्थिति के अनुसार सही कर्म करना, पर परिणाम को मन पर हावी न होने देना। जैसे समुद्र, ऊपर लहरें उठती हैं, पर गहराई में शांति रहती है। दो, अर्जुन की समस्या और हमारी समस्या। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर कांप रहा था, पर क्या वह अकेला था? आज का अर्जुन, परीक्षा से डरता छात्र, बिजनेस में घाटा झेलता व्यापारी, रिश्तों में ठगा हुआ इंसान, मेहनत के बाद भी अनदेखा हुआ व्यक्ति, सबका दर्द एक सा है। मैं इतना कर रहा हूँ, फिर भी मुझे वह क्यों नहीं मिल रहा जो मैं चाहता हूँ? यहीं से अशांति जन्म लेती है। तीन, परिणामासक्ति, अशांति की जड़। गीता साफ कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता 2.47। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। हम क्या करते हैं? काम से पहले फल की कल्पना, फल के अनुसार खुशी या दुख, और फिर मन की शांति खत्म। समत्व बुद्धि सिखाती है, कर्म में पूरा डूबो, पर फल को भगवान पर छोड़ दो। चार, सफलता में समत्व क्यों जरूरी है? सफलता भी उतनी ही खतरनाक है जितनी असफलता।
क्यों? अहंकार पैदा होता है, मैं बड़ा हो जाता है, दूसरों को छोटा समझने लगते हैं। गीता कहती है, जो सफलता में झूम जाता है वह असफलता में टूट जाता है। समत्व बुद्धि कहती है, यह सफलता मेरी नहीं, मुझे मिली जिम्मेदारी है। 5 असफलता में समत्व कैसे बचाता है? असफलता में मन कहता है, मैं बेकार हूं, मेरी किस्मत खराब है, अब कुछ नहीं होगा। पर श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता अंत नहीं, प्रशिक्षण है। समत्व बुद्धि वाला व्यक्ति कहता है, मैंने अपना कर्म ईमानदारी से किया, अब सीख लेकर आगे बढ़ूंगा। 6 समत्व और भावनाएं। बहुत लोग पूछते हैं, अगर सब कुछ समान ही मान लिया तो भावना कहाँ रही? उत्तर सरल है, भावना होना स्वाभाविक है। भावना में बह जाना मूर्खता है। समत्व बुद्धि भावना को देखती है, पर भावना से चलती नहीं। रिश्तों में समत्व बुद्धि। सबसे ज्यादा दुख रिश्तों से मिलता है। क्यों? अपेक्षाएं, अधिकार की भावना, बदले में वैसा ही व्यवहार चाहना। गीता का सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है, अपना कर्तव्य निभाओ, परिणाम छोड़ दो। प्रेम करो पर बांधो मत, सेवा करो पर सौदा मत बनाओ। 8 समाज, आलोचना और समत्व। आज का युग, सोशल मीडिया, लाइक और कमेंट, तारीफ और ट्रोलिंग, जिसका मन लोगों की राय से चलता है वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो निंदा स्तुति में समान है वही स्थिर बुद्धि वाला है। 9 समत्व बुद्धि और आत्मज्ञान। समत्व केवल व्यवहार नहीं, यह आत्मज्ञान की निशानी है। जिसने समझ लिया, मैं यह शरीर नहीं, यह मन नहीं, मैं चेतना हूं,